प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। खावर घुमन साहब इस्लामाबाद से और चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। आज की जो सबसे अहम स्टोरी, जो हमारी पहली ओपनिंग स्टोरी भी है, वो कल फवाद चौधरी साहब का वो इंटरव्यू है जो काशिफ अब्बासी साहब को उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने ये बात कही कि किस तरीके से ऑलमोस्ट एक बात पे इत्तफाक हो गया था कि तहरीक इंसाफ असेंबलियों में वापस आएगी, ये असेंबलियाँ टूटेंगी, नई इलेक्शन की डेट मिलेगी। बहरहाल ये पहली मरतबा तहरीक इंसाफ में से किसी ने ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है। इससे पहले वो कहते रहे थे कि हमारी बातचीत हो रही है, हम कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की डेट का भी इंतजार यही किया गया कि शायद बैकग्राउंड में कुछ मामला तय हो जाएं, लेकिन बहरहाल ऐसा हो नहीं सका। फवाद चौधरी साहब ने कल ये क्या इंकशाफ किया, ये आपको सुनाते हैं। जिस तरह नून लीग में मतलब एक इनका देखें, मैं आपको बताऊं, इनसे 22-23 को हर चीज तय हो गई थी। ये मान गए थे असेंबलियां भी तोड़ देंगे, हम इलेक्शंस करवाते हैं, आप वापस असेंबलियों में आ जाएं, इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर, इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपना कर लेते हैं, हम असेंबलियों में जाते हैं, आप इलेक्शन की डेट दे दें। और इसके ऊपर वो जो ही उन्होंने देखा कि नहीं जी ये तो थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं, वो बदल गए रातों रात। सो ये बात कब तय हुई थी, इसका गारंटर कौन था, इसका जामिन कौन था, फिर बाद में इस बात की जमानत किसने दी कि जब ये मामला हो जाएगा, असेंबली में पीछे वापस आएगी तो असेंबलियाँ फिर तोड़ी भी जाएंगी, फिर इलेक्शन की डेट भी हो जाएगी। सो बहुत सारे इस दरमियान मामला थे। मरीम नवाज साहिबा ने अलबत्ता 25 तारीख को ये बोला था कि भाई आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये असद कैसर साहब और फवाद चौधरी साहब को तजावीज़, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया था। अयाज सादिक साहब को 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब थे और असद कैसर साहब थे। इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी धौंस और धांधली में और इस तरह के जो फितनाबाज हैं, इस तरह से जो जत्था लेकर आकर तो डिमांड्स रखने वाले, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। मैं इनके कहने पे इंतखाबात नहीं कराऊँगा और इंतखाबात अब जब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो तब होंगे, अगर अब होने भी थे तो नहीं होंगे इंशाअल्लाह, ये मुल्क आगे चलेगा। सो जो 23 तारीख को क्या बात हुई, क्या कहा, फवाद चौधरी साहब की जुबानी एक मरतबा दोबारा सुन लीजिए क्योंकि बड़ी मुतजाद बातें हैं। मरियम बीबी कुछ और बात कर रही हैं, फवाद साहब कह रहे हैं कि हमारे मामलात कुछ और तय हुए थे। वो क्या तय हुए थे जरा दोबारा सुनिए, फिर इसके ऊपर हम तबसरा और तज्जिया शुरू करेंगे। जिस तरह नून लीग में मतलब एक इनका देखें, मैं आपको बताऊं, इनसे 22-23 को हर चीज तय हो गई थी। ये मान गए थे असेंबलियां भी तोड़ देंगे, हम इलेक्शंस करवाते हैं, आप वापस असेंबलियों में आ जाएं, इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर, इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपना कर लेते हैं, हम असेंबलियों में जाते हैं, आप इलेक्शन की डेट दे दें। और इसके ऊपर वो जो ही उन्होंने देखा कि नहीं जी ये तो थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं, वो बदल गए रातों रात। सो गुमन साहब ये वही 22-23 मरियम बीबी वही बात कर रही हैं, फवाद साहब भी एग्जैक्टली ये कोई सेम ही मुलाकात है या ये डिफरेंट मुलाकातें हैं, जिससे मरियम साहिबा का टेक अवे ये है कि हम नहीं तोड़ेंगे असेंबलियाँ, फवाद साहब का टेक अवे ये है कि असेंबलियाँ टूट जाएंगी। ये क्या है, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन है उन खास 2-3 दिनों की मीटिंग्स के हवाले से। वैसे मरियम मुझे तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आ रही। तो ये सब कहानी है, हमें फवाद चौधरी साहब सुनाते रहे, हमें मरियम साहिबा सुनाती रहें। जब ये ऑपरेशन रजीम चेंज प्लान किया गया और उसकी जब एग्जीक्यूशन हो गई और इमरान खान साहब को हुकूमत से बाहर कर दिया गया, तो हरगिज़ उनको वापस लाने के लिए हुकूमत में ये ना तो जो बंदोबस्त करने वाले वो तैयार हैं और ना जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो तैयार है। ये बयानात हैं, बयानात सुनते रहें। और मेरे ख्याल में जो मैंने सारा इंटरव्यू सुना है फवाद चौधरी साहब का, तो उसमें 2-3 तजादात हैं। एक साइड पे वो ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई थी, एग्रीमेंट हो गया, और दूसरी साइड पे फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया प्लेयर्स हैं और हमेशा जब भी मुल्क के अंदर कोई हुकूमत चेंज होती है तो उसमें उनका किरदार होता है। फिर उन्होंने वाकया भी कोट किया कि उस दिन हम अदालत में गए तो अदालत के अंदर एक बंद दरवाजे के पीछे इलेक्शन कमिश्नर और वो पे सारे लोग मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि बकौल उनके ये एक प्लान सारे का सारा प्रोसेस चला और उस प्लान प्रोसेस के ज़रिए ये हुकूमत से बाहर हो गए। खबर बुनियादी तौर पर यह है कि आने वाले दिनों में जो मेरे पास जो चंद मेरे ज़राए से इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद जो है स्क्रू टाइट किए जाएंगे।
पार्टी टूटने का भी खतरा है। खबर ये भी है कि इनके लोग जो हैं इस वक्त जो कुछ इस्तीफे दे के आए हुए हैं, शायद वो कुछ वापस चले जाएं असेंबली के अच्छा। अंदर। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो लड़ाई है ना, जो खान साहब वो अपनी क्रिकेटिंग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, वो एक फाइनल ओवर के अंदर जा चुकी हुई है। सुपर ओवर। सुपर ओवर कह सुपर सकते ओवर, हैं। अब ये बाल टू बाल सिचुएशन तब्दील हो रही है। आम फहम में स्टोरी बुनियादी तौर पर यह है कि अब जिसके बाजू में जितना जोर होगा वो अपनी स्पेस ग्रैब करेगा। इस वक्त अगर किसी का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को कोई प्लेट में रख के दे देगा तो उनको प्लेट में कोई चीज़ रख के नहीं मिल रही। इमरान खान साहब को अपनी ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा। ताकत का मुजाहरा मतलब यह है कि बताना पड़ेगा कि पूरे मुल्क में लोग उनके साथ कितने इस वक्त इस सख्त हालात के अंदर मौजूद हैं, वो कितने लोग हैं जो इस वक्त उनके साथ मार खाने के लिए मौजूद हैं। क्योंकि इतलात ये भी हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है खासतौर पर पंजाब का, वो हम बाद में उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हर लिहाज से पार्टी के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है चारों अतराफ से इनके ऊपर प्रेशर है। बाकी ये जो कहानियां हैं कि 22 या 23 को क्या हुआ, बाद में क्या बातें हुई, कुछ लॉलीपॉप्स भी मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को दिए जा रहे हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। जो बजट पास हो जाएगा उससे लेके 10 जुलाई तक मेरी इतला के मुताबिक आपका जो सियासी मंजर बहुत वाज़ेह हो जाएगा। के बीच में ये दिन चौधरी साहब, ये जो इलेक्शन कब होंगे, ये इस्लाहात होनी है या क्या होना है, इस हवाले से पहले बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल रही है। फाइनली जो शहबाज साहब थे वो बीच में कहते रहे कि जी हम 14 माह के लिए आए हैं, लेकिन अब जो रिसेंटली उन्होंने एक बात जो कही, उन्होंने कहा कि जी नून लीग हमेशा से सोचती थी कि हमें इलेक्शन में फौरन चले जाना चाहिए। इत्तेहादियों ने कहा जी पहले इस्लाहात होने चाहिए। और इत्तेहादी क्या मतलब, क्लियर कट पीपल्स पार्टी की बात हो रही है ना। क्या कहा शहबाज साहब ने, जरा सुनिए। हमारी जो एक शुरू में सोच थी कि हम रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाएंगे, तो उसमें कोलिशन में इसमें तकसीम थी। कुछ का ख्याल था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, कुछ का ख्याल था कि नहीं, पूरा टेन्योर करना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों के साथ थी जो कि ये समझते थे कि हमें रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाना चाहिए। उस बेसिकली अब जो शहबाज शरीफ साहब है ना, वो ये कह रहे हैं, अब जो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, अब ये 14 माह हुकूमत चलेगी। तो चौधरी साहब, ये क्या बातें हो रही थी कि भाई वापस आ जाएगी पीटीआई, फिर असेंबलियां टूट जाएंगी, फिर इलेक्शन हो जाएंगे, मतलब इस तरह की तो थ्योरियां, मतलब जो जिससे मिल रहा है उनको उन्हीं की पसंद की मुझे लगता है कहानी सुनाई जाती है, और वो बाहर जाके उस पर यकीन करके बाद में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी उसी हवाले से बना लेते हैं। बाद में पता नहीं चलता कि भाई किसको सही कहानी सुनाई गई थी। देखने खावर गुमन साहब ने एक नुक्ता नज़र दिया है कि भाई इमरान खान को कुछ नहीं मिलना जब तक कि वो अपनी ताकत से और फोर्स नहीं करते इवेंट्स को और सिचुएशन को। दूसरा आपने शहबाज शरीफ साहब का सुनाया है। आज जब शहबाज शरीफ जो है ना, वो क्या बातें कर रहे हैं कि IMF से अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन, जो भी डील है उन्होंने कर ली है। चाइना से $2-2.5 बिलियन का वहाँ से रोल ओवर हो गया, यानी पहले जो आ रहा था उसको आगे लेके चले गए। तो इससे आज उनको ज़रा थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिली है, तो वो ज़रा उठ के बैठे हैं और वो हम तो मुद्दत पूरी करेंगे। तो कल तक हम भी PTI को हुकूमत को मुद्दत पूरी करा रहे थे। 20 दफ़ा मैंने कहा था और मैं अपनी तरफ से कहता ही नहीं था। बाज़ लोग अभी भी ताने देते हैं, जी आपने फलां दिन ये कहा था कि कल तक इनके बंदे आ जाएंगे। भाई मुझे किसी ने कहा, अब मैं यहाँ से लोगों को स्क्रीनशॉट लेके कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने मुझे क्या मैसेजेस दिए हुए हैं लिख के, तो वो लोगों को पढ़ाना शुरू कर दो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, पूरे मुल्क को दाव पर लगा दे। तो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये जो अभी आप कह रहे हैं ना 22-23, ये पहले आ चुका है कि 19 जून को असेंबली तोड़ने का भी कह दिया गया। अच्छा, कि बजट 10 को पेश होगा पास पूस करा के। तो अब जो है दो चीजें मुतजाद है। एक तो जो लोगों को पता नहीं, जो हम तीन बैठे हुए हैं उनको बड़ा सीरियसली पता है। जो खावर गुमन साहब आज फरमा रहे हैं ना, एक साबक वफाकी वजीर PTI के, उन्होंने कहा आज मुझे बहुत खौफनाक फोन आया कि जी ये लोगों को दबाव डाल रहे हैं, उनको कहते हैं तुम्हारी हम वीडियो बनाई हुई है, वो हम तुम्हारे घर वालों को पहुँचाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोऑपरेट करो। हमने 25 आदमियों का
एक फॉरवर्ड ब्लॉग जो है वो कौमी असम्बली में पहुंचाना है, ताकि इमरान खान का जो डिसिप्लिन का और जो मिथ है वो तोड़ दिया जाए कि लो जी पार्टी तितर बितर हो गई है, फलाह हो गया। तो बात सुन लें, खान साहब के 130 के 30 की भी चले जाए ना, उनका कुछ नहीं बिगड़ना। और इस तरह की वीडियो से ना किसी ने ब्लैकमेल होना है और ना इन हरकतों में कुछ पड़ा हुआ है। और वो लोग जो लंदन से लेके यहाँ तक पाकिस्तान की फौज और उसकी क्यादत के बारे में उल्टी पुल्टी मुहिमें चला रहे हैं, मैं उनको भी खबरदार करता हूँ कि वो पाकिस्तान के सीधे सीधे दुश्मन हैं। अच्छा और जज ये साहब, किश्तियों में जो जज साहब एक जो सब- बंदे लेटे हुए बातें कर अगर रहे हैं मैं ना, आपसे एक इनकी सवाल जो पूछूं- गुफ्तगू है वो भी सुनाया करें आप। अच्छा जज साहब, अगर मैं आपसे सवाल पूछ सकूं कि अगर जिन्हें इमरान मर्जी खान पूछो। की हुकूमत को गिराया, इसलिए गिराना का मकसद ये था कि उनको वापस लाना है, हफ्ते 10 दिन के बाद नए इलेक्शन करवाने का ऐलान कर देना है, तो फिर गिराने का मकसद ही क्या था? तो ये जो कहानियां मुख्तलिफ अतराफ से आ रही हैं कि जी एग्रीमेंट हो गया था तो आने वाले दिनों के अंदर एग्रीमेंट हो जाएगा, मुझे कम से कम इसकी समझ नहीं आती। जो मेरे पास कम से कम शुरू दिन से इतलात यही है कि पूरा जोर लगाया जा रहा है और जोर लगाया जाएगा आखिरी दम तक। मौजूदा निज़ाम को चलाने के लिए हर तरह की सपोर्ट दी जाएगी। बैरून मुल्क पहले दौरे भी जोर आपके है सामने ना किए को। गए हैं और मैं नहीं समझता कि इमरान खान के लिए नहीं इतना पहले आसान ना को है। जोर है, ये मैंने जवाब दियो। सर मैं वही बता रहा हूं कि जोर जो लगाने वाले हैं वो लगा इनके रहे पल्ले हैं। कुछ नहीं है। ये आपके भी नहीं अगर है, आपका मेरे भी ख्याल नहीं है है। कि फौज इनको बचाएगी या इनको बिठाएगी तो यू आर सैडली मिस्टेकन। चौई साहब, रियासत के पास बड़ा जोर होता है सर, बहुत जोर होता है, रियासत और बड़ी रियासत- ताकत होती है सर रियासत में। जी मैं आपको बड़ा बाजियाब कह रहा हूँ कि बिल्कुल इनकी ये ख्वाहिश है कि फौज के अंदर तकसीम हो, खुदा न खास्ता फौज और पॉपुलर ताकत के दरमियान झगड़ा हो, और इस पर काम कर रहे हैं। उनके जाली अकाउंट्स, मेरा जाली अकाउंट बनाया हुआ है, उससे गालियां दी जा रही हैं। मैंने आपको भी आज रिक्वेस्ट की है, बल्कि इधर मेरा वो हैंडल जो है वो फलाम ही चला दे, अपना भी उनका भी, कि भी हमारे ये अकाउंट है, इसके अलावा नहीं है। ये बड़ी घिनौनी साजिश हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। चौई साहब, और ये इलेक्शन वीडियो होंगे और वाली जल्दी बातें, होंगे। जरा वीडियो और वाली इमरान बात पे खान, आते हैं। आज आपके पास सर्वे पड़ा हुआ है, हाँ। जो पंजाब की 5 बड़े शहरों की तस्वीर खींच रहा है। उस पे आते हैं चौई साहब, वो इन मैंने one वो form करनी or the है, other। वो हमने ब्रेक के बाद उस पे बात करनी है कि पंजाब के अंदर क्या हो रही है। जो आप वीडियो वाली बात कर रहे हैं चौई साहब, ये बड़ी खौफनाक बात है, क्योंकि मैं कह रहा हूं बहुत खौफनाक और घटिया लेवल की बातें हैं। मैं सुबह का खून के आंसू रो रहा हूं कि इस मुल्क में हो रहा क्या है। अब अदारों से बात की है तो उन्होंने अभी फोन किए मुझे कि भाई ये कौन फैला रहा है, क्या चक्कर है, हमें बताएं। तो मेरे इसका पास- मतलब है कि देयर समथिंग रॉन्ग। चौधरी साहब, ये वो मैं आपको बताता वो हूं। वीडियो वाली खातून तो नहीं है, और उन्हें बढ़ा के कर मैं आपको बताता हूं देखिए, जो शुरू दिन से हमारे पास इतलात है, जो मेरे पास कम से कम इंफॉर्मेशन है कि शहबाज शरीफ साहब का जब नाम चुना गया था और ये तय हो गया था कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे सेंटर में होंगे और हमजा शहबाज वहां पे होंगे, तो उस वक्त ये सारे मामला तय हो गए थे कि हम साथ मिलके चलेंगे और जो भी मुश्किल फैसला होगा वो भी करेंगे। और अब जो हालात ये हैं कि अगर आप वो किनको कोट कर रहे हैं, खबर को सपोर्ट बताओ। करने वाले फर्ज करो सपोर्ट मैं कोट हटाते कर भी देता हैं, हूं, अगर मेरे से नाम ना पूछे। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सपोर्ट हटती भी है तो वो फिर ये बताएंगे, फिर ये लोग बताएंगे, ये जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बताएंगे कि हमारे साथ तो ये वादा हुआ। तो आपको याद होगा पहले भी उन्होंने बताया था कि हमारे साथ वादा हुआ था, मैंने तो अपनी टीम भी चुन ली थी, उसके बाद पता चला कि जी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। मकसद मेरा ये नहीं, कहने तो का उनके है, तो भाई ने वादा किया था तो अगले दिन मुकर गया था उनसे। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये तो मुझे ये कहा जो था। स्टोरीज है ना कि एज इफ के हफ्ते 10 दिन के बाद इमरान खान को कोई नई जो एश्योरेंस दे दी गई है और उसके बाद कोई मामला तय हो किसी ने जाएंगे, assurance नहीं मेरे दी। पास इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ऐसा नहीं होने जा रहा। नहीं, मैं मुश्किल कोई और वक्त है। बात कर रहा हूँ। जी जी भाई आप खाबर गुमन साहब, मैं आपको एक ऑनेस्ट और सच्चा आदमी समझता हूँ। आपकी अदम मौजूदगी में लोग तारीफ कर, मारिया भी जो है बहुत एक शुक्रिया सर। बड़ा मकाम बनाया इन्होंने अपनी में। अगर आप मुझे कोई बात कहें तो मैंने तो फेस वैल्यू पर लेनी है। अगर एक हाई प्लेस आदमी जो है मुझे कोई कहेगा कि जी 4 हफ्ते जमा 3 हफ्ते 7 हफ्ते के बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, तो मैं उसकी गल नूं फेस वैल्यू तो लवांगा अनलेस इट इज प्रूवन अदरवाइज। बिल्कुल इलेक्शन इमरान खान साहब को मिलेंगे अगर इमरान खान साहब डरेंगे नहीं, अगर इमरान खान साहब अपने पांव पे खड़े रहेंगे, अपना जो बयानिया है उसके ऊपर यू टर्न नहीं लेंगे और कल को
अपने वोटर्स सपोर्टर्स को ये नहीं बताएंगे कि मेरे सामने ये खतरा पेश आ गया था और इस वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाऊं, वापस असम्बली में चला जाऊं, मुल्की मामलात को आगे चलाया जाए। इस हवाले से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि खान साहब आने वाले दिनों के अंदर फैसला क्या करते हैं, क्योंकि पार्टी के ऊपर तमाम अतराफ से इस वक्त बिल्कुल हमले हो रहे हैं। और ये आपकी खबर भी ठीक है, हमारे पास भी इसी तरह की इतलात आ रही है। चौधरी साहब, वो जो आपने बताया कि जिनसे आपकी बात हुई वो कह रहे हैं हमें एक फोन आ रहे हैं कि वीडियो रिलीज कर देंगे, तो ये इसका मतलब है कि क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तमाम लोग हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई असेंबली में वापस जाके बैठे और अब ज़िमनी इंतखाब के अंदर भी 100%। तो सर ये वीडियोस तो बनाता कौन है, फिर ये कहां से फोन आ जाते हैं? खैर वो तो खैर अलहदा बात है, लेकिन फिर उन्होंने कहा क्या वो डर तो नहीं गए? की तरफ इशारे किए गए हैं ना, वो डर तो नहीं गए? उनसे मेरी बात हुई है हाईएस्ट लेवल पर। उन्होंने कहा जी हम यानी जिनको आप बताया है ना आपने कि इनको फोन आया है, उनको ये कहा गया है, हम उनसे बैठ के हम इसका साहब ऑन ए लाइटर नोट आपने उनसे पूछा नहीं कि पहले भी आप जो हमें खबरें दिया करते थे उसके बिल्कुल उल्ट हो गया है, तो अब जो खबरें जिस तरह की आप मुझे बता रहे हैं ये ना कल को ये भी उल्ट हो जाए, पता चले कि जी आपके पास जो खबर आ रही है वो ठीक नहीं है। आपने उनको थोड़ा काउंटर तो जरूर करना था ना। नहीं, हमने ताल्लुकात भी रखने हुए हैं कि अगर लोगों को शर्मिंदा ही करते रहे तो फिर हमारे साथ डील कौन करेगा? हाँ नहीं ये तो है, ये समटाइम सोर्सेज को हमें बचाना पड़ता है। सो ये वीडियो किसी और, अच्छा फिर अगर वहां से नहीं बनी तो फिर चॉइस साहब कहां से बन सकती है वीडियो? ये जहां से भी बनी है ना बहुत ही घटिया और घिनौना काम है। मेरी यानी इजाजत नहीं देते ना कि प्राइवेट ताल्लुकात है मेरे लोगों के साथ, तो मैं उनको एक्सपोज करता, फिर उन्होंने मेरे से बात किया, मैं आगे मैंने जो करना था कर दिया है। अच्छा फाइनल देखें, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, लोग अच्छी खबर सुनना चाहते हैं चौधरी साहब आपसे, तो उम्मीद क्या है? इलेक्शन आप कितने जल्दी देख रहे हैं और ये मौजूदा हुकूमत आपको लगता है कंटिन्यू करती है या कोई जुलाई के अंदर खुशखबरी दे रहे हैं आप हमें? ये बिफोर द ईयर इज आउट इलेक्शन हो जाएंगे दिस ईयर, वही जो अक्टूबर नवंबर वाली स्टोरी चल रही है। ये पहले भी हो सकते हैं, लेकिन आज चौधरी साहब जो शहबाज शरीफ साहब जिस कॉन्फिडेंस में थे, अच्छी सी टाई भी लगाई हुई थी और बड़े ही आराम से उसके बाद देखा जहाज में बैठ के वो मरी भी चले गए और अपने वही उनका जो एक रवायती अंदाज है कौन सा जाता है, कहा है कि जी ये सड़क बना दें, ये पुल बना दें, ये स्कूल को अपग्रेड कर दें, ये आपने क्या कर दिया, ये तो मैंने कब काम शुरू किया था। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो बदन बोली है उनकी आज काफी पुरयकीन हमें नजर आई। थोड़ा सा चेक करें अपने सोर्सेज को, ये ना एक दफा फिर हमें वो किसी पहले टैक्सी बत्ती के पीछे लगा दे, वो भी अगर खुश ना हो, अरबों रुपए के केस खत्म हो गए हैं, नैब बंद हो गई है, अगर आज भी वो खुश ना हो तो कब हो? चलिए ये हमको सुनवा देते चौधरी साहब। आज दोबारा शहबाज साहब ने कहा 14 माह की पूरी अपनी टर्म मुकम्मल करके जाएंगे। आप लोग इलेक्शन कर रहे हैं, बेशक खान साहब करते रहें, पीडीएम की हुकूमत 14 माह पूरी मुकम्मल करेगी, शहबाज साहब ने आज दोबारा बोला है, जरा सुनिए। अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे और शबाना रोज कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। तो पता नहीं चौधरी साहब आपको क्यों लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे इस साल के अंदर? शहबाज साहब को सुने आज वो कह रहे 14 माह, वो पूरी अपनी टीम को 14 माह का प्लान दे रहे हैं। नहीं तो कल तक वो भी यही प्लान कहता है जी, कोई नो कॉन्फिडेंस मेरे खिलाफ नहीं आ सकती, कुछ नहीं होना, 5 साल पूरे करेंगे, अगले भी हमें मिलेंगे। तो मिल गए भाई, आपको अगले पल का नहीं पता, आपके पास 2 वोटों की अक्सरियत है, किनको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमें इतने वोट। और ये तो इस दिन जिस बुरी तरह अवामी दबाव जो है बढ़ रहा है और जिस तरह अवाम के ऊपर मुआशी दबाव ने घेरा डाला हुआ है, ये इनका तो पता नहीं लगेंगे हवा में। इनके बंदे जो हैं दफ्तर खोलने को तैयार नहीं है हलकों में। आप क्या कह रही हैं? चले एंड दे नो इट। वैसे स्टोरी मारिया जी वो एक ही है, पहले दिन से ये डिसाइडेड था कि उन्होंने ये जो पीडीएम वाले आए हैं, बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं था कि जी वो 2-4 महीने में इलेक्शन करवाएंगे। ये बिल्कुल तयशुदा था, आएंगे, हुकूमत करेंगे और साथ मिलके चलेंगे।
सारी चीजें प्लान्ड हैं, लेकिन अब वो जो है ना कि वो जो कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर से बाहर आ जाते हैं। इमरान खान को एक सपोर्ट बेस बन गया है, अब ये सारे का सारा इन्हिसार है प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर कि ये जो उनको सपोर्ट बेस मिल रहा है और लोग निकले वो किस तरह इसको चैनलाइज करते हैं, पार्टी किस तरह अपने उसको इंटैक्ट रखते हैं और जो जेन्युइन वर्कर्स हैं उनको आगे लेके आते हैं। एक बात है गुमन साहब कि पीएमएलएन की इस दौरान नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मुल्क से बाहर थे, उनकी पार्टी को तो टूट नहीं पाई। सो ये भी बड़ा चैलेंज है जो ये आप लोग कह रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, इस पे कैसे काबू पाना है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली जो सबसे अहम दूसरी स्टोरी है वो इकोनॉमी है। जब तक IMF की डील नहीं होती, रोजाना हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं। आज शहबाज साहब ने भी की, मिफ्ता साहब ने भी की, उन्हें बताया कि जी बहुत जल्द IMF के साथ मामला तय हो जाएंगे। कैसे होंगे, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज अपने जो सेनेटर्स थे पीएमएलएन के, उनसे खिताब किया। जो बात उन्होंने कही कि भाई IMF की डील के बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि IMF हमसे कहता है कि जी आप पे एतबार कैसे करें, और बड़ा रियलिटी चेक दिया कि अगर ये डील हो भी गई तो क्या हालात बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी नहीं हो सकते। क्या कहा शहबाज साहब ने, सुनिए। आज IMF कहता था कि आप भी तो पाकिस्तान की हुकूमत है, हम आप पे किस तरह एतबार करें। तो बाहर कैफ ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी मुश्किलात आनी हैं। तो वो किस तरह की मुश्किलात आनी है? ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि खुशहाली, कुछ थोड़ा सा उनकी जेबों पे जो बोझ है वो कम हो। क्या ऐसा होगा? इसके बारे में भी बड़ा क्लियर उन्होंने बता दिया कि अगर आप समझते हैं कि कुछ खुशहाली आ जाएगी IMF का पैकेज मिलने से, तो ये भी नहीं होने वाला। IMF से हमारा वो शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में उम्मीद है अगर कोई IMF ने कोई और अपने शर्त ना लगा दी तो ये मामला होने जा रहा है। लेकिन IMF के मुआहदे के नतीजे में क्या रातों रात खुशहाली आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा। अच्छा, इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान का क्या प्लान है? मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल ये इंटरव्यू दिया है शाहज़ेब खानज़ादा साहब को। उसमें उन्होंने बता दिया जी कि हम निजकारी करेंगे, कुछ असासे बेचेंगे, कुछ हमारे कर्जे रोल ओवर होंगे, तो इस तरीके से फिस्कल स्पेस जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मिफ्ता साहब ने क्या बताया, सुनिए। कुछ तो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने तो प्लेज कर दिया है कि वो हमारे री रोल कर देंगे। कुछ हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे पास कुछ हम एसेट्स को बेचेंगे, कुछ हम एसेट्स को बेचेंगे। जी इस वक्त हुकूमत की जो तमाम तर कोशिश है IMF डील को सिक्योर करना, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी तो नहीं है। अगले आने वाले एटलीस्ट जितनी इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अगले आने वाले 6 महीने तो क्या अगले 2-3 साल कमर कस लें, क्योंकि ये रहेगा जो इस तरह का बुहरान है इस वक्त आईनी और मुआशी खास तौर पर। सवाल उन्हीं जो फैसला साजों के ऊपर आ जाता है कि क्या उनके दिल में या जहन के अंदर समाई कि ये चौथे साल के अंदर आपने हुकूमत को चेंज कर देना है। देखें, अब जो इमरान खान या उनकी जो पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनका जो असद उमर साहब कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, अब हम उनकी बातों पे एतबार करें या जो मिफ्ता इस्माइल साहब या शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं उनकी बातों के ऊपर एतबार करें, अवाम को कितनी मुश्किल में डाल दिया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के साथ इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता और पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने चौथे साल के अंदर एक हुकूमत तब्दील कर दी और हुकूमत के पास मैंडेट है 1 साल का। 4 साल जिस पार्टी ने हुकूमत की उनसे हिसाब लेने का वक्त था, एक और पार्टी आ गई, वो पार्टी कहती है कि ये हमने इस मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें जो बहानी हैं, जो पार्टी गई है सारा का सारा उसके सर के ऊपर इल्ज़ाम रख रहे हैं। तो जो अवाम है, जो 22 करोड़ अवाम है या 23 करोड़ है मेरे ख्याल में, तो इससे भी बढ़ गई हुई है, वो कहाँ पे गए? उनकी जो से है, उनकी जो बात है, उन्होंने जो एहतसाब करना था, अगर इमरान खान ठीक करता तो इलेक्शन के अंदर उसको वोट आउट करते, उनको दोबारा वोट इन कर लेते, गलत करते उनको वोट आउट करते। तो मेरे ख्याल में ये सारे का सारा इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान के साथ, मैं तो इसको कोड एंड कोड जुल्म कहता हूँ जो हो रहा है, इसका मेरे ख्याल में किसी ना किसी मौके के ऊपर किसी ना किसी को जो है हिसाब देना होगा। स्टोरीज खुलेंगी आने वाले दिनों के अंदर और इसका वाहिद हाल देखें आज सॉरी दस्तगीर साहब ने बता दिया ना, आप ये पूछे देखिए क्या क्या तमाम बड़े कॉलमिस्ट, तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट, आप जिस मर्जी बंदे से बात कर लें, हर बंदा ये कह रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है उसका वाहिद हल एक ही है, इलेक्शन। अवामी अदालत में चले जाएं, अवामी अदालत से पूछ लें। अगर अवामी अदालत में नहीं जाना तो जो आईनी अदालत है उसके सामने एक मुद्दा है, एक मुकदमा है PTI का, साजिश का, गलत है सही है, वहां से एक फैसला ले लें। अदरवाइज ये लड़ाई झगड़े बयानात सियासतदानों के, मुल्क ऑलरेडी आपने एक डाउन स्लाइड पे डाल दिया हुआ है। अब
अल्लाह खैर करे कि ये अब किस जगह पे जाके रुकता है। ऑलरेडी हमें ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं, खुदा न खास्ता वो ऐसा ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में वाहिद इलेक्शंस का ये अब देखते हैं कि कितनी जल्दी उस तरफ जाया अच्छा, जाता है। शहबाज साहब ने इकोनॉमी के हवाले से चॉइस मैं आपके सवाल पूछने से पहले ना जरा ये उनका बयान चलाना चाहती हूँ जिसमें वो तमाम इदारों से बात कर रहे हैं कि भाई हमें आप लोगों का साथ चाहिए है, हमें इसमें पार्लियामान का, इदारों का, ये सब हमारे साथ खड़े होंगे तो इस मुआशरती और मुआशी जो मामलात हैं इसका हल निकल सकता है। शहबाज साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस सबको हमने मिलकर ठीक करना है। ये मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, ये आप सब ने मिलकर, तमाम पाकिस्तान के जो अकाबरीन हैं, तमाम इदारों ने, पार्लियामान में, हम सब ने हर जगह मिलकर हमने इसको ठीक कर। जी चॉइस साहब, कि कैसे मिलके काम होगा? पार्लियामान एक डिसफंक्शनल सी है, वहां पे वो पीटीआई का एक ग्रुप सा लाने की कोशिश तो की जा रही है, देखते हैं वो जब तक पहुंचेगा ऐवान में, लेजिटिमेसी का वहां फुकदान है क्लियरली, इसीलिए कोशिश की जा रही है। सो ऐसे वक्त में कौन बैठेगा, कौन इसमें इकट्ठे बैठ के कोई पॉलिसी बनाने की बात करेगा इतने पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर? कभी हुआ है इस तरह? ऐसे हालात भी तो नहीं थे ना। इस तरह किसी ऐसी मिसाल है कि एक कह रहे हैं कि ये चोर डाकू हैं और ये दोबारा आए हैं, वहीं से शुरू किया है इन्होंने चोरी चकारी, जहां से छोड़ के गए हैं। हवाले के लिए देखो, सारे अफसर वही लगा दिए हैं जिन पर अरबों रुपए की लूट मार के चार्जेस थे, और अब वो हाई कोर्ट से और इधर उधर से अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज रिलीज करके बेचते फिर रहे। उन्हीं को सबको इन्होंने चूम चाट के वहां बिठा दिया है कि आओ जी, जहां से काम बंद किया था यही हर जगह हो रहा है इनका। इमरान खान वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, इमरान खान कम से कम बातों की हद तक तो ये कह ही रहा है ना कि मैं लूट मार के खिलाफ हूं और मैं डटा रहूंगा। तो चॉइस साहब, ये अकेला बंदा जो कर भी नहीं सकता ना। देखें अभी एसर इकबाल साहब ने जो कल बात की, उन्होंने कहा जी 10 साल का तसलसल चाहिए है पॉलिसी के अंदर, और फिर उसके बाद जो मईशतें हैं वो किसी डगर पे चलती हैं। ये क्या कहा एहसन साहब ने, जरा सुने। आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूं कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है, लेकिन एक मुल्क आप में से कोई मुझे नहीं गिना सकता कि जिस मुल्क ने सियासी बेयकीनी, पॉलिसीज के अदम तसलसल के साथ, पॉलिसी रिवर्सल्स के साथ तरक्की की। क्योंकि जो रिफॉर्म है, इसको कामयाबी के लिए कम से कम एक डेकेड दरकार होता है। अगर एक 10 साल का तसलसल नहीं होगा तो कितना भी आप अच्छा काम करें वो नताइज नहीं दे सकता। ऐसी ही बात खान साहब भी कह रहे थे कि ये मैंने भी और शौकत तरीन साहब ने भी न्यूट्रल्स को समझाया कि मुआशी तसलसल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात पे हम ओवरलेस हर किसी का अग्रीमेंट है कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मुआशी स्टेबिलिटी का बड़ा क्लोज ताल्लुक होता है। ये क्या कहा खान साहब ने, बाद में शौकत तरीन साहब ने भी बात दोहराई, लेकिन ये क्या जाकर न्यूट्रल से बात की, सुनिए। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि एक इंटरनेशनल सुपर साइकिल आया हुआ है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कमी है, हमारा रुपया, हमारा करेंसी इफेक्ट होगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। ये बिल्कुल इस साजिश को रोके, क्योंकि सबसे पहला इंपैक्ट पड़ना था हमारी करेंसी के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज पे, जैसी इंस्टेबिलिटी होनी थी, और वही हुआ। ये तो रॉकेट साइंस ही नहीं है। जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे आपकी पॉलिसीज का तसलसल है, वहीं पे आपकी सियासी जो मुआशी मामला। मेरी बात सुने कि एक झूठ की बुनियाद के ऊपर आप एक रियासत का निज़ाम कैसे चला सकते हैं? 3 साल 10 महीने में ये बताया गया कि ये इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन हुए 2018 में, ये जो पार्लियामान है ये दानदीशुदा है, ये एक इलीगल अनलॉफुल तरीके से काम कर रही है। आप उसी पार्लियामान को, अब जो उसके अंदर जो एक इलीगल तरीके से एक पार्टी मौजूद थी, उसको आपने निकाल सिर्फ बाहर नहीं किया, निकाल बाहर करके आप उसको ट्रक के नीचे भी फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेजी का जो मुहावरा है। अब मसला ये है कि अब इस निज़ाम को आप कैसे चला पाएंगे, किस तरह चलाएंगे? मैं वो जो बात कर रहा था अभी पिछले सेगमेंट में, आप किसी बंदे से बात कर लें, आप छोड़ें पीटीआई वाला क्या कहता है, नून लीग वाला उनका हमायती क्या कहता है, या पीपल्स पार्टी वाला क्या कहता है, आप 5 बंदों का जो एक जो बिल्कुल गैर जानिबदार लोग हैं, एकेडमिशियंस मतलब बिठा लें, इकोनॉमिस्ट बिठा लें, उनसे बात कर लें कि मौजूदा इस वक्त जो पाकिस्तान को जो मसाइल हैं, अदम इस्तेहकाम है, इसका हल क्या है? आपको हर बंदा यही कहेगा कि वाहिद हल यही है
कि चूंकि मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, अवाम से पूछ लें अवाम चाह क्या रही है। क्या अवाम चाह रही है कि हमें नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुल्क को आगे लेके चलना है, या वो खान साहब को चाह रहे हैं, या बिलावल को चाह रहे हैं, या मरियम साहिबा को चाह रहे हैं, या किसी और पार्टी को चाह रहे हैं? क्या कबाहत है? कोई एक बंदा एक रीजनिंग दे दे कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने में रुकावट क्या है, मसला क्या है, परेशानी क्या है? जब एक मुल्क जमहूरी है, इलेक्शन होने में कोई मसला नहीं है। अब तो इलेक्शन कमीशन भी माशाल्लाह अल्लाह ताला और जो है सिकंदर सुल्तान राजा की जो है बादशाह काम करे, अब वो भी कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूं। तो आप जो है इलेक्शन की तरफ चले जाएं जितनी जल्दी हो सकता है, बजाय इसके कि खुदा न खासा ज्यादा देर हो जाए। देखें, इस वक्त अवाम में चले जाएं, आप किसी शहर में, किसी शहर की छोटी बड़ी मार्केट में चले जाएं माइक लेके, और 8-10 बंदों से आप पूछ लें कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारे ये जो अकाबरीन हैं, हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी अपनी जो है वो बजा रहे हैं डुगडुगी, तो बजाने दें। ये बड़ी अनचार्टेड टेरिटरी है। ब्रेक पे जाते हैं, चॉइस साहब वापस आते हैं। फिर हम ये पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, PMLN, ये हो क्या रहा है? कैंडिडेट सिलेक्शन के वाले से वहां पे क्या पॉलिसी है? जो नून लीग के अपने लोग हैं, तो क्या कहीं उनको तो नहीं खौफ कि ये नजरअंदाज हो जाएंगे इलेक्शन में टिकटों के मामले में? चॉइस साहब ब्रेक के बाद वापस आके इसका जवाब आपसे लेंगे। वेलकम बैक चौधरी साहब। ये जो पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद होने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, PMLN का, तमाम ही जो PDM के लोग हैं उनका, आज उस हवाले से बाय द वे फवाद चौधरी साहब ने खत भी लिखा है, थोड़ी छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि इन सबको मुश्तरका तौर पे एक लोटे का निशान जो है वो अलॉट कर दिया जाए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बात लिखी है। लेकिन ये जो सीट एडजस्टमेंट है पंजाब के अंदर, ये वैसे ये किस तरह से मुमकिन है? क्योंकि बहुत सारे हलकों के अंदर तो नून लीग के अपने लोग टिकट जो लेना चाहते हैं वो कहेंगे जी 4-5 साल जब पार्टी इक़्तिदार में नहीं थी, हम जो थे यहाँ पे आपके साथ रहे, और अब ये टिकटें कोई और आके मुनहरफीन आकर ले जाएं। ये वैसे ये होगा कैसे? नहीं, वो कर लेंगे। अभी उनका दोनों दानली से गवर्नमेंट बनी हुई है। अगर कोई अखलाकी कदरों का यहाँ मुल्क में कोई रिवाज हो तो भाई आप किस तरह गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं? 20 बंदे डी-सीट हुए हैं, आपकी अक्सरियत है नहीं, और पुलिस जो है आप असम्बली में दाखिल करके, और अब एक इजलास उधर हो रहा है असम्बली के अंदर, स्पीकर कर रहा है, और एक इन्होंने अपना इजलास किया हुआ, और यहाँ एक हमारे सामने ही शो करते हैं आजकल। हमारे दोस्त हैं, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता, वो जो परवेज लाई देखते रह गए और बजट उधर पास हो रहा है। अल्लाह जी, अब मेरा दिल तो करता है कि 2-4 जो मैंने गाँव में जब रहते थे जो मैंने सीखी हुई है उनमें से कोई एक आदमी लेकर नहीं चॉइस अब बिल्कुल नहीं करना, पेमरा का नोटिस आ जाएगा, बिल्कुल नहीं करना। असल में नहीं, वैसे ही अखलाकियत का तकाजा कि ना ही कराए। चौधरी साहब, खबर बुनियादी तौर पे अब ये आ रही है जो आपने पहले भी बताया, इतलात ये हैं कि नून लीग को मस्बत रिपोर्टें नहीं मिल रही अपने इन हलकों की तरफ से, और उनको ये बताया गया है कि इलेक्शन में मार पड़ेगी और बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन होगा, लिहाजा हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब वो पुलिया निकाल रहे हैं कि किस तरह ये इलेक्शन जो है इनसे, अभी आपने सर्वे भी देखा है ना, इलेक्शन से भागा जा सके। अब वो इलेक्शन कमीशन की मदद मांगेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट में जो ये लोग गए वहाँ से कुछ स्टे ऑर्डर हासिल करेंगे, या फिर चीफ मिनिस्टर जो मौजूदा हैं हमजा शहबाज, वो कोई हिसाब का लगा के लिए, आपको याद होगा 2008 से 2013 तक स्टे ऑर्डर पे इन्होंने सारी की सारी हुकूमत निकाली थी, लिहाजा ये इलेक्शन से कोई भागने का कुलिया निकालेंगे। अब देखते हैं कि जो इलेक्शन हो पाता है या नहीं। मेरी इतलात के मुताबिक शायद इन हलकों में ये जो बाई इलेक्शन का प्लान है ये शायद यहाँ पे इलेक्शन ना हो पाए। अब आप बता दें कि आपके पास क्या खबर है, इलेक्शन हो रहे हैं हकीकतन या नहीं? क्योंकि अगर इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाता है, PTI जीत जाती है, तो फिर इनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये मुश्किल फिल वक्त वो इस मुश्किल को सामना नहीं करना चाह रहे। ये खावर गुम्मन साहब, हमारे पास जो ये सर्वे रिपोर्ट IRIS का भी आया है 5 बड़े शहरों का, और उन्होंने बता दिया है कि PTI का इस तरह जा रहा है ग्राफ और वो जीत रहे हैं। तो यानी कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो वोटिंग के वक्त पता लगेगा। लेकिन ये इनको दौरे पड़ रहे हैं, बेहोशी आ रही है कि PTI इस वक्त लीड कर रही है 15-16 सीटों पर, यानी बाकियों का भी मुकाबला है। तो लोग इनके जो है ना लोटे लगा लगा के इनके पोस्टरों के ऊपर चले जाते हैं, और ये बहुत बुरी और भयानक सूरत हाल है।
उसके साथ महंगाई का दबाव है। और सही। सबसे उसके बाद सबसे इनके जो पास अहम बेचने को फाइंडिंग कुछ है इस सर्वे की वो ये है कि 70% लोग जो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाने चल इसी चाहिए। नुक्ते पे प्रोग्राम का वक्त है जी, इसको कल हम अगले हफ्ते दोबारा डिस्कस करेंगे। जो सर्वे रिजल्ट्स हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।